जिनके बारे में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मैं उनकी हयात में मौजूद होता तो मैं उनको अपना पीर मानता। वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो वलियों के सरदार हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अगर मैं दाता अली हिजवरी के दौर में मौजूद होता तो मैं उनको अपना पीर मानता। वो हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनका चर्चा पूरी दुनिया में है, बच्चा बच्चा जिस गरीब नवाज को जानता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आने से पहले जिस शख्सियत के दरबार में हाजिरी देते हैं उसका नाम दाता अली हिजवेरी है। वहां बैठ के आप चिल्ला करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि दो नामुर वली, दो बहुत बड़े वली, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने जिनके कसीदे पढ़े हों, वो कितनी बड़ी शख्सियत है। दाता अली हिजवेरी कोई आम शख्सियत नहीं है। आज मैं आपके सामने चंद करामतें रखना चाहता हूं। दाता अली हिजवेरी जब आप लाहौर की सरजमीन में पहुंचे, लाहौर की सरजमीन में पहुंचते ही आपने जहां अपना हुजरा बनाया, अपना कमरा बनाया, आपके कमरे के बगल में एक जोगी रहता था। ये अपनी जादू से लोगों को अपना गुलाम बना के रखा था, लोगों को अपना मुरीद बना के रखा था। ये जोगी का चर्चा दूर दूर तक था। इस जोगी से लोग डरते भी बहुत थे। जोगी के दरबार में एक नियम था, एक मामूल था कि जिनके यहाँ भी कोई गाय या कोई भैंस दूध दे तो वो दूध का पाव हिस्सा हमारे घर में ला करके दे। एक पाव दूध का हिस्सा लाके उसके घर में देना होता था। अगर कोई गाय या भैंस वाला दूध लाके नहीं देता तो उस भैंस या गाय के थन से खून निकलता था। लोग मजबूर थे और ये जोगी पूरी बस्ती, पूरे शहर के दूधों को जमा करके ये अपने दूसरे लोगों को बेचा करता था। इसकी रोजी रोटी चलती थी। दाता अली हिजवेरी ने एक दिन अपने हुजरे से देखा, एक बूढ़ी औरत, एक माई सर में मटका लिए जा रही है। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, तो आपको बड़ी हैरानगी हुई कि ये माई सुबह सुबह सर में मटका लिए कहाँ जा रही है। तो आपने उस माई से पूछ लिया, माई ये बताओ कि रोजाना तुम सर में मटका लिए कहाँ जा रहे हो? तो माई कहने लगी, बेटा देखो, हमारे इलाके में जो जोगी रहता है वो कहता है कि अगर तुम गाय और भैंस का दूध का पाव हिस्सा हमें नहीं दोगे तो तुम्हारे गाय और भैंस के थनों से खून निकलेगा, और होता भी ऐसा ही है। इसलिए डर से हर लोग, हर औरतें उनके यहाँ दूध का पाव हिस्सा ला करके जमा करती हैं। बाबा का इतना सुनना था कि दाता अली हिजवेरी ने फरमाया, माई ऐसा करो, आज का दूध मेरे यहाँ जमा कर दो, फिर दोबारा दूध लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज एक दिन मेरे यहाँ दूध जमा कर दो, और फिर तुम्हारी गाय या तुम्हारी भैंस जो भी तुम पालती हो उसके थन से कभी भी खून नहीं निकलेगा। बूढ़ी औरत बड़ी खुश हुई, दिल से दुआएं देने लगी। वो दूध देकर के घर गई तो यकीनन दूसरे तीसरे दिन गाय के थनों से दूध ही दूध निकल रहा था, खून नहीं निकल रहा था। फिर तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई, पूरी बस्ती में फैल गई। सारे लोगों की गाय और भैंस के थनों से खून नहीं निकल रहा है। अब जोगी के यहाँ कोई भी दूध नहीं पहुंचा रहा। इससे बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि अब तो हमारे यहाँ दूध आना बंद हो गया है, हम क्या करें। जब उसने देखा कि हमारे यहाँ दूध आना बंद हो गया है, बड़ा परेशान हुआ। तो अपने चेले चपेटे को भेजा के जाके पता करो मामला क्या है कि दूध हमारे यहाँ अब तक नहीं पहुंच रहा है, 3-4 दिनों से दूध आना बंद है। तो पता किया गया कि यहाँ कोई बाबा है जिसने सारे लोगों को मना कर दिया है कि तुम्हें दूध देने की जरूरत नहीं। इतना सुनकर वो जोगी बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, और परेशानी के आलम में कहा कि कौन बाबा है, चलते हैं उसके पास। इस इलाके में, इस राज्य में सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है, हमारे इलाके में हुकूमत करने वाला कौन आ गया है। गुस्से से तिलमिला उठा और पहुंचा। किसके पास पहुंचा? दाता अली हिजवेरी के पास। जाकर कहने लगा कि हमारे इलाके में तुम कहां से आए हो, निकल जाओ हमारे इलाके से, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत किसने दी? दाता अली हिजवेरी ने कहा, मैं खुद नहीं आया हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं खुद आता तो चला जाता, जब मैं भेजा गया हूं तो अब फिर कोई दुनिया की ताकत मुझे यहां से भेज नहीं सकती है। इतना कहकर जोगी बड़े जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। कहा कि अच्छा, अब तुम्हारे पास एक मौका है। वो मौका ये कि चलो हम आसमान में जाके लड़ाई करते हैं, हवा में जाके लड़ते हैं, हवा में जाके उड़ के लड़ाई करते हैं।
तो दाता अली हिजवेरी ने कहा कि भाई हम लड़ने वड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम तो अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं, हम लड़ने झगड़ने वालों में से नहीं। जोगी ने कहा, वो कौन मोहम्मद, किस मोहम्मद की बात करते हो? मैं कोई मोहम्मद नहीं जानता। तुझे अगर खैरियत चाहिए, तुझे अगर इस इलाके में रहना हो तो चल आसमान में लड़, हवा में जाके लड़। अगर तू मुझसे लड़ने में जीत गया तो तुम्हें इस इलाके में रहने दिया जाएगा, अगर हार गया तो यहां से निकलना होगा। दाता अली हिजवेरी ने कहा, मैं तो कोई शर्त नहीं लगाता। इतना कहकर जोगी आसमान में उड़ने लगा। आपने अपनी खड़ाउन की तरफ, जूती की तरफ इशारा किया, गए जूती चल निकल। ये जोगी आसमान में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, जाके उससे मुकाबला कर, लड़ाई कर। अल्लाह अकबर। दाता अली हिजवेरी का कहना था कि आपके पांव से जूती निकलती है और जोगी के सर पे पटक पटक के मारती है। मार खाकर जोगी नीचे आता है, कदमों में गिरता है, कहता है, हजरत जिसकी जूती से मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उस जूती वाले से क्या मुकाबला कर सकता हूँ। हजरत कलमा पढ़ा दे, मुझे मुसलमान बना दे। दाता अली हिजवेरी ने उसे मुसलमान बनाया। लेकिन जो लोग भी जानते हैं, वहां के बारे में तारीख पढ़े हैं, उनको पता है कि दाता अली हिजवेरी के मजार के पास में उस जोगी की कब्र आज भी है। पूरी दुनिया उसको शेख हिंद के नाम से जानती है। दाता अली हिजवेरी के अंदर बहुत सारी करामतें थी। आप जब लाहौर की सरजमीन में तशरीफ लाए, ये दूसरी करामत सुना रहा हूं मैं आपको। आप जब लाहौर की सरजमीन में तशरीफ लाए तो सबसे पहला काम आपका यह था कि हम एक मस्जिद की तामीर करते हैं। आपने मस्जिद की तामीर करनी चाहिए, तो अगल बगल में जितने गैर मुस्लिम के लोग थे उन्होंने एतराज किया कि आप यहाँ मस्जिद नहीं बना सकते, हमारे इलाके में आप मस्जिद की तामीर नहीं कर सकते। दाता अली हिजवेरी ने फरमाया, भाई इबादत करने का हक हर कौम के लोगों को है, हर मजहब के लोगों को है, हमें अपनी इबादत गाह बनाने दो, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, इसके अलावा और कोई काम ना होगा। लोग ना माने करना, आपको यहाँ मस्जिद बनाने की इजाजत हम लोग नहीं दे सकते। दाता अली हिजवेरी ने कहा, फिर तुम जिद पे आए हो तो ठीक, हम तो मस्जिद बना के रहेंगे। लोग दौड़े राजा के पास, लाहौर का जो राजा था उसके पास पहुंचे, कहा कि राजा साहब, हमारे इलाके में एक बाबा आया हुआ है और मस्जिद की तामीर कर रहा है, हम लोग मस्जिद बनाने के लिए देना नहीं चाहते, आप भी हुक्म ना दें। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, सिपाहियों को भेजा के जाओ, उन्हें मस्जिद बनाने से रोको। दाता अली हिजवेरी के पास जब खबर पहुंची तो आपने मुरीदों से फरमाया कि देखो, दिन के उजाले में तुम लोग मस्जिद की तामीर मत करो, जब रात हो जाएगी तो मस्जिद की तामीर करेंगे। जब रात के वक्त आपने मस्जिद की तामीर शुरू की तो जितने सिपाही थे उन्होंने सरकारी चिरागों को बुझा दिया। चिराग जब बुझ गया तो रोशनी खत्म हो गई। दाता अली हिजवेरी जलाल में आ गए। आपने कहा कि अगर तुम चिरागों से तेल निकालकर चिराग को बुझा सकते हो तो जो अल्लाह तेल के अंदर आग लगा सकता है, रोशनी पैदा कर सकता है, वो अल्लाह अगर चाहे तो पानी के अंदर भी रोशनी पैदा कर सकता है। दाता अली हिजवेरी ने अपने मुरीद से फरमाया कि लो ये लोटा लेकर के जाओ, इस लोटे को में पानी भर दो, इसी को चिराग बना लो, इसी से रोशनी आएगी। दाता अली हिजवेरी ने पानी से चिराग जला के रोशन किया और उसी रोशनी में मस्जिद की तामीर की। दाता अली हिजवेरी जब मस्जिद मुकम्मल तामीर कर ली तो आप जानते हैं कि हर इलाके में, हर समाज में, हर मकतबे फित्र में लोग चूमो चुरा करने वाले होते हैं। 4 आलिम एक जगह जमा हो तो 5वां आलिम कोई नुक्स निकालता है। अगर कोई 5 डॉक्टर एक जगह जमा हो तो 6ठे की कोई गलती निकालता है। 6 वकील एक जगह जमा हो तो 7वें की कोई गलती निकालता है। दाता अली हिजवेरी ने जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल करी, लोगों ने एतराज किया कि हजरत आपने जो ये मस्जिद बनाई है तो ये मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है, ये किबला दुरुस्त नहीं है, आप किबला सही कर लें। दाता अली हिजवेरी ने फरमाया कि तुम कैसे कहते हो कि मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है? कहा नहीं, हमारा अंदाजा है कि ये मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है। दाता अली हिजवेरी ने फरमाया, ऐसा है तो एक काम करो, कल जोहर की नमाज तुम लोग पढ़ने के लिए मेरी मस्जिद में आ जाओ। तुम लोगों को मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने की दावत देता हूँ। जितने मुखालिफिन थे, जितने चाहने वाले थे, दूसरे दिन सारे लोग मस्जिद में जमा हो गए। एक कसीर तादाद थी, एक लंबी भीड़ थी। जब सारे लोग जमा हो गए तो दाता अली हिजवेरी बहैसियत इमाम आगे बढ़े। जितने मुखालिफिन थे वो सब के सब मुक्तदी बन के पीछे खड़े हो गए। जोहर का वक्त था। दाता अली हिजवेरी ने जब नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरा तो सलाम फेरते ही जितने मुखालिफिन मुक्तदी थे वो सब के सब खड़े हुए कदमों में गिर गए। दाता अली हिजवेरी ने फरमाया, क्या तुमने किबला देख लिया, खाने काबा देख लिया, क्या मस्जिद का किबला सही है? लोगों ने कहा, हजरत माफ कर दें, गलती हो गई। आपने फरमाया, क्या हो गया?
कल तक तुम कह रहे थे किबला दुरुस्त नहीं है, आज मेरे कदमों में झुके हुए हो, गिरे हुए हो, मामला क्या है बताओ तो सही। सबू ने कहा हजरत बात दरअसल ये है कि हम जब नमाज की नीयत बांधकर खड़े हुए, रुकू में गए, जब सजदे में पहुंचे तो हालत सजदे में हमने खाने काबा को देख लिया। बिल्कुल खाने काबा सामने मौजूद था, बिल्कुल खाने काबा सामने मौजूद था। दाता अली हिजवेरी की करामत पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे इलाके में मशहूर है। दुनिया का हर आदमी जानता है कि दाता अली हिजवेरी की करामत पूरी दुनिया में मशहूर है, बेशुमार इनकी करामत पाई जाती है। दाता अली हिजवेरी के बारे में बताया जाता है कि आपके हुजरे के सामने से चंद गैर मुस्लिम लोग बारात लेके जा रहे थे। बहुत सारे बाराती थे। बहुत सारे बारातियों को जब आपने देखा तो देखा कि ये लोग इधर उधर तकतकी बांध के देख रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। तो आपने बारातियों से पूछा, भाई ये बताओ कि तुम लोग कभी इधर जा रहे हो, कभी आगे जा रहे हो, कभी पीछे जा रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, ये भटक रहे हो, क्या ये मामला क्या है? तो सारे बारातियों ने कहा, बाबा जी बात दरअसल ये है कि हम लोग बारात जा रहे हैं लेकिन हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, हम लोग को रास्ता मालूम नहीं, हम लोग को रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने फरमाया कि क्या तुम लोग रास्ता देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, रास्ता बता दूं कि दिखा दूं? दाता अली हिजवेरी ने फरमाया कि रास्ता बता दूं कि दिखा दूं? तो लोगों ने फरमाया कि हजरत दिखा दीजिए तो बेहतर है, बताने से दिखा देना बेहतर है, बताना और है। अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ कि भाई तुम्हें फला फला गली से फला जगह पहुंचना है, रेलवे स्टेशन तुम्हें फला फला गली से पहुंचना है, हो सकता है तुम भटक जाओ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मुकम्मल रास्ता, तो आप भटकोगे नहीं, इसलिए कि दिखाने वाला साथ हो तो कोई भटकता नहीं है। दाता अली हिजवेरी ने फरमाया कि तुम्हें दिखा दूं कि बता दूं? तो सबू ने कहा हजरत दिखा दीजिए, हजरत दिखा दीजिए। आपने फरमाया तुम्हें देखना है तो आंखें बंद करो, तुम्हें देखना है तो आंखें बंद करो। दुनिया का मामूल क्या है जी, दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया का नियम क्या है? अगर तुम्हें कोई चीज देखनी हो तो आंखें खोलनी पड़ती है, आंखें खोलोगे तो दिखाई देगा। लेकिन ये अल्लाह वाले होते हैं, इनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर उन्हें कुछ देखना होता है तो आंखों को बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, निगाह नीचे झुकाते हैं तो तहतुस्सरा दिखाई देता है, निगाह ऊपर उठाते हैं तो अर्श आज़म दिखाई देता है। ये अल्लाह वाले के आंखों में तासीर होती है। आपने फरमाया आंखें बंद करो, सारे बारातियों से कहा आंखें बंद करो, सारे बारातियों ने आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर के बाद आपने फरमाया आंखें खोलो। सब सारे बारातियों ने आंखें खोला तो खोलते ही सब आपके कदमों में गिर गए, सब पांव चूमने लगे, हाथों को चूमने लगे। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत अभी तक भटके हुए थे, रास्ते से भटके हुए थे, अब मैंने असली रास्ता देख लिया है। हम लोगों ने असली रास्ता देख लिया था। क्या देखा? कहा हम मदीने वाले को देख चुके हैं, हम मदीना देख चुके हैं, मदीने वाले को देख चुके हैं, वही असली रास्ता है, हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। दाता अली हिजवेरी वो शख्सियत है जिनकी बेशुमार करामतें हैं।